Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we start unit number 6, valuing others. दूसरों की कदर करना. हम दूसरों की कदर कैसे कर सकते हैं? बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं. अगर हमारा कोई दोस्त है मुसीबत में, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं. हमें अपने दोस्तों की हमेशा कदर करनी चाहिए. बेशक उसमें कोई नुक्स भी है, ठीक है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, लेकिन हमें उसे गलत बुरा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो हमारा दोस्त होता है. यहाँ पे नीचे एक तस्वीर दिखाई गई है. बच्चों से पूछे क्या क्या आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है. यहाँ पे क्या मैच खेला जा रहा है. यहाँ पे एक क्राउड बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैच खेला जा रहा है. अगर हम अपने किसी फ्रेंड्स की वजह से मैच हार जाते हैं तो हमें उसे गलत या बुरा नहीं कहना चाहिए. हमें और कोशिश करनी है बेहतर करने की. हम नेक्स्ट टाइम जीत सकते हैं, ठीक है. इसी तरह हम बच्चों को इससे कोई ना कोई हम उन्हें मोरल लेसन दे सकते हैं. गेटिंग स्टार्टेड. यहाँ पे क्या है, 2 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं. वन इज गर्ल एंड अदर इज बॉय. यहाँ पे भी क्या है, कुछ क्लास फेलोज दिखाए गए हैं. यहाँ पे एक बॉयज क्या है, ठीक नहीं है, जो कि व्हील चेयर पे बैठा हुआ है. बाकी ये क्या है, इसके फ्रेंड्स दिखाए गए हैं. यहाँ पे क्या है, सिस्टर आयशा एंड ब्रदर फराज, जो कि आपस में डायलॉग कर रहे हैं. यहाँ पे देखते हैं सिस्टर आयशा क्या कह रही है. व्हाट मेड यू सो सैड, मतलब क्या वजह है जिसकी वजह से आप मायूस हैं, ठीक है. अब देखें, अब ब्रदर फराज क्या कहता है, आई एम नॉट लाइक अदर्स, कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, ठीक है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ. आगे क्यों नहीं है वो दूसरों की तरह, देखिए इसकी माइंड में क्या थिंकिंग आ रही है, क्योंकि वो चल नहीं सकता. इसलिए ये क्या कह रहा है कि मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं इसलिए सैड हूँ, ठीक है. नेक्स्ट देखें, अब सिस्टर आयशा क्या कह रही है, यस बिल्कुल यू आर. उसने कहा बिल्कुल आप हमारी तरह नहीं हो. अल्लाह सुबहाना ताला मेड यू, आपको बनाया स्पेशल, बहुत ख़ास, बिकॉज क्योंकि यू आर अ मैथ जीनियस, क्योंकि आप मैथ के जीनियस हैं, ठीक है. अब उसने उसकी हौसला अफजाई की है, ठीक है. अब वो क्या कह रहा था, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मतलब वो खुद को क्या कर रहा था, कमतर समझ रहा था. लेकिन सिस्टर आयशा ने क्या कहा, बिल्कुल आप हमारी तरह नहीं हो, क्योंकि वो क्या है, वो सब मैथ में जीनियस नहीं है. उसने कहा बिल्कुल क्योंकि आप मैथ में जीनियस हो. इसी तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी ज़रूर कोई चीज़ होती है जिसमें वो क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, जीनियस होता है, ठीक है. इसीलिए किसी भी इंसान को खुद को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए, और बल्कि उसे शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है, कि जैसे भी बनाया है अल्लाह ताला ने उसे बनाया और उस पर शुक्र. लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं. व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है अबाउट के बारे में. फ्राज डिसअपॉइंटमेंट, उसकी मायूसी, ना उम्मीदी. कह रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है कि फ्राज की जो मायूसी थी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है. अब बच्चों से पूछे, जैसे कि ऊपर बता दिया गया है कि उनका क्या ख्याल है. डज ही नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है, क्या एक मतलब क्या इसे मायूस होने की ज़रूरत थी. अब बच्चों से पूछे क्या इसे ज़रूरत होने की ज़रूरत थी. बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इसे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. ही थैंक्स टू अल्लाह, के इसने अल्लाह ताला का शुक्र, क्योंकि वो क्या था, मैथ में जीनियस था. बिकॉज ही इज़ अ जीनियस ऑफ मैथ, कि वो मैथ में जीनियस था. अब देखिए प्री रीडिंग है. प्री रीडिंग में भी 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं. लुक एट द टाइटल ऑफ द लेसन एंड पिक्चर. अभी जैसे कि हमने टाइटल देख लिया कि जैसा मर्जी हो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. इज़ इट गुड टू ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली, क्या कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि जो मजदूर शख्स होते हैं उनके साथ बदतमीज़ी करना चाहिए, ठीक है. तो क्या ये अच्छी बात है. बच्चों से पूछें कि वो क्या इसका आंसर देते हैं कि क्या ये ठीक है. वन इवनिंग, एक शाम, रेहान फाउंड, पाया, हीज, अपने बेस्ट फ्रेंड, बेहतरीन दोस्त को, साथ को, सीटिंग, बैठा हुआ, अलोन, अकेला, ऑन, पर, आ, बेंच इन आ पार्क, एक पार्क में. एक शाम रेहान ने अपने बेहतरीन दोस्त साद को पार्क में एक बेंच पर अकेला बैठा पाया. ही सीम्ड, वो लग रहा था, रेडी, वाकई, अपसेट, परेशान, वो वाकई परेशान लग रहा था. रेहान आस्क्ड, उसने पूछा साथ से, व्हाट मेड हिम, मतलब ऐसी क्या वजह है, सो सैड, जो इतने उदास हो, एंड और ग्लूमी, सैड और ग्लूमी का सेम मीनिंग होता है उदास, ठीक है. रेहान ने साथ से पूछा कि किस चीज़ ने इसे इतना उदास कर दिया है. साद ने कहा, आई एम फीलिंग गिल्टी, कि मुझे मुजरिम सा महसूस हो रहा है. अबाउट के बारे में, माय, मेरे, रूड बिहेवियर, जो बदतमीज़ी वाला उसने बिहेव था, ठीक है, बदतमीज़ी के आएगा. साद ने कहा मैं अपने बदतमीज़ी के बारे में मुजरिम महसूस कर रहा हूँ, मतलब सही महसूस नहीं कर रहा, ठीक है. वाइल रीडिंग में देखें, अब क्वेश्चन है व्हाट वुड द रीज़न फॉर साद सैडनेस.
अभी क्या उसका रूड बिहेवियर है। इसका आंसर क्या होगा? रूड बिहेवियर। क्या वजह थी कि वो खुद को सैडनेस था वो, ठीक है, किस वजह से? उसके अपने ही रूड बिहेवियर की वजह से वो सैड था। रेहान एक्सक्लेम्ड, रेहान ने चौंक कर कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, क्या आप वजाहत कर सकते हैं? साद सेड, साद ने कहा, आई हैव बीन रूड टू वन ऑफ माई क्लासमेट, मैं अपने एक हम जमात के साथ बदतमीज़ी करता हूँ। हु, जो लिम्ट लंगड़ाता है, वाइल जबकि वॉकिंग चलता है, जो चलते हुए वक्त लंगड़ाता है। साद ने कहा, मैं अपने एक हम जमात के साथ बदतमीज़ी करता हूँ जो चलते हुए वक्त लंगड़ाता है। आई ऑफन, मैं अक्सर, मेड फन, उसका मजाक उड़ाता, ऑफ हिम, उसका, फॉर डैट, इसके लिए, अक्सर इसका मजाक उड़ाया करता था। माई रूडनेस, मेरी बदतमीज़ी, ग्रू, बढ़ती गई, विद टाइम, वक्त के साथ साथ, वक्त के साथ साथ मेरी बदतमीज़ी बढ़ती गई। बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, टीम का कप्तान होने के नाते, आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान रह गया, टू नाउ, ये जानकर, डैट फ्राज हैड बीन सिलेक्टेड, कि फ्राज को मुंतखब किया गया है एज अ विकेट कीपर, ठीक है, कि उसे मैं वो क्या अब क्या कह रहा है कि उसकी बदतमीज़ी बढ़ गया वक्त के साथ साथ, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, टीम का कप्तान होने के नाते मैं ये जानकर हैरान रह गया हूँ कि फ्राज एक विकेट कीपर के तौर पर मुंतखब किया गया है। आई, मैं, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, इग्नोर्ड, नज़रअंदाज करना, ठीक है, ही इज़ गुड, जो उसकी अच्छी कारकर्दगी है, उसे परफॉर्मेंस, अच्छी कारकर्दगी को, एंड और वाज अनकाइंड, अनकाइंड यहाँ पे बेसिकली बदतमीज़ी में आएगा, टू हिम, उसके साथ जो करता रहा, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ हिज, उसकी फिजिकल इशू, जिस्मानी मसले की वजह से। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने इसकी अच्छी कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और इसके जिस्मानी मसले की वजह से इसके साथ बदतमीज़ी की। ही एडिड, उन्होंने कहा, फ्राज वाज अ डिप्रेस्ड, अफसुर्दा है, बाय माई रूड बिहेवियर, मेरे बदतमीज़ी वाले रवैये से। डैट के ही, वो, लेफ्ट स्कूल, कि उसने स्कूल छोड़ दिया। इन्होंने मज़ीद कहा, फ्राज मेरे बदतमीज़ रवैये से इतना अफसुर्दा हुआ कि इसने स्कूल छोड़ दिया। नाउ, अब, आई एम फीलिंग, कि मैं महसूस कर रहा हूँ, सो, बहुत ज़्यादा, अशेम्ड, शर्मिंदा, एज ब्रिंग रूड टू हिम, उसके साथ, मतलब इतना मैंने बदतमीज़ी वाला किया, बिहेव किया। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो साद है अब अपने बिहेवियर पे जो उसने उसके साथ किया, ठीक है, उसने अब क्या है, वो शर्मिंदा है कि उसने उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उसके साथ वो बदतमीज़ी करता रहा, ठीक है, साद। और अब फ्राज ने क्या किया, उससे डिसअपॉइंटेड होके अब उसने स्कूल छोड़ दिया है और अब ये खुद को क्या गिल्टी फील कर रहा है कि मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। रेहान टोल्ड हिम, रेहान ने इसे बताया, डैड के, इट वॉज नॉट टू लेट, कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। रेहान ने इसे बताया कि ज़्यादा देर नहीं हुई। ही टोल्ड, उसने बताया, साद, टू गो टू फ्राज हाउस, अब उसने साद ने उसे क्या कहा कि फ्राज के हाउस जाएं, एंड और से कहें, सॉरी, माजरत करें, फॉर हिज रोंग, उसके गलत रवैये, रोंग एटीट्यूड, गलत रवैये की, ठीक है। अब वो फ्राज के घर जाए और अपने गलत रवैये पर माजरत करे। साद एग्रीड क्विकली एंड दे बोथ वेंट टू फ्राज हाउस, साद जल्दी से मान गया और दोनों फ्राज के घर चले गए। फ्राज वाज प्लीज्ड, खुश हुआ, टू सी, देखकर, देम, इन्हें, साद इन्हें देखकर खुश हुआ। साद अपोलोजाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी, टू हिम, उससे, फॉर हिज रूडनेस, अपनी बदतमीज़ी की, साद ने इसकी बदतमीज़ी पर क्या किया था, उसे माफ़ी मांगी। फ्राज वाज अ गुड बॉय, अब फ्राज क्या था, एक अच्छा लड़का था। फॉरगिव एंड हग्ड हिम एट वंस, अब उसने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, ही, अब उसने क्या किया है कि उसने उसे माफ़ कर दिया और उसे अपने गले लगा लिया। इसने एकदम उसे माफ़ कर दिया और इसे गले लगा लिया। दे, वो, बिकेम, बन गए, गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त, अब वो एक अच्छे दोस्त बन गए। अब हमें इस लेसन से क्या सबक मिल रहा है
कि कभी भी हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर्सन जैसा मर्जी हो, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर एक में कोई ना कोई गुड क्वालिटी रखी होती है। जैसे कि देखिए इसे क्या था, अब बेशक ये चल नहीं सकता था ठीक से, लेकिन इसने क्या किया, फराज क्या था, अपनी ही इस गुड परफॉर्मेंस की वजह से वो विकेट कीपर बना। पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चन है, हाउ शुड वी ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, डिस्कस, कैसे हमें मतलब जो एबल मजदूर शख्स होते हैं उनके साथ कैसे रवैया करना चाहिए। जैसे कि पीछे क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है, हो गया हुआ है। बेसिकली ऐसी है, ट्रीट एनीवन एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड, हमें जैसे हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ रवैया अख्तियार करे, हमें वैसा ही दूसरों के साथ रवैया रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू मीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हाउ विल यू ट्रीट हिम हर, अगर आप किसी एबल पर्सन से मिलते हैं तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे। सबसे पहले क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, तब सिचुएशन क्या हो सकती है, बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी ब्लाइंड शख्स को मिल जाते हैं कि इफ़ अ ब्लाइंड पर्सन सीम्स टू बी हैविंग सम डिफ़िकल्टी आई विल हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड, अगर मैं किसी ब्लाइंड पर्सन को देखूंगा, उसे मदद की ज़रूरत होगी, मैं उसका रोड क्रॉस करवा सकता हूँ। इसी तरह बच्चों से ये क्वेश्चन करें कि वो इसका क्या क्या आंसर दे सकते हैं कि वो कैसे इन मजदूर शख्स की या लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।